हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि ARO 2023 का विज्ञापन आपके सामने है। यूपीपीएससी ने ये विज्ञापन जारी कर दिया है। 9 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, शैक्षिक अर्हता। जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं निश्चित रूप से इसमें कन्फ्यूज होंगे, तो शैक्षिक अर्हता को यहाँ पर बिल्कुल क्लियर किया गया है। OTR के साथ साथ एज लिमिट में कितनी छूट मिलेगी, आपका सिलेबस क्या होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार समीक्षा अधिकारी के लिए पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 334 पद हैं। पद अभी आगे बढ़ भी सकते हैं। तो निश्चित रूप से 411 पद तो अभी हैं, आगे चलकर पद बढ़ेंगे। और यहाँ पर बाकी जो भी डिटेल्स हैं, सारी डिटेल्स, साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो सिलेबस है वो पूरी जानकारी मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने OTR नहीं किया है, आपके पास अगर OTR नहीं है तो आप यहाँ पर आवेदन अभी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो OTR है, OTR नंबर, ये प्राप्त करना ज़रूरी है। OTR करने के 72 घंटे के बाद ही आपको OTR नंबर मिलेगा। और इसके लिए जो वेबसाइट है वो है otr.pariksha.nic.in। तो सबसे पहले आप अपना OTR नंबर प्राप्त कर लें, इसके बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर केवल ऑनलाइन आवेदन करना है। कोई भी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित नहीं करनी है, लेकिन सारे प्रिंट आउट सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में आपको सुरक्षित रखने हैं तब तक जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। ज्वाइनिंग के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान दीजिए कि OTR के साथ जो आप मोबाइल नंबर और ईमेल ID डाल रहे हैं वो वर्किंग में हो, क्योंकि फ्यूचर में सारी जानकारी आपको इसी मोबाइल नंबर और ईमेल पर प्रेषित की जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो अगली इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं। देखो, नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको केवल महत्वपूर्ण बातें ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आवेदन के बाद अनिवार्य और अधिमानीय अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में होम पेज के कैंडिडेट डैशबोर्ड OTR बेस्ड के मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक करके आवेदन पद की अनिवार्य और अधिमानीय अर्हता एक बार आप संशोधित कर सकते हैं। बेहतर होगा कि फॉर्म भरते समय आप खुद वहाँ पर मौजूद रहें, खुद ही अपना फॉर्म भरें। और सबसे बड़ी बात कि जब फॉर्म कंप्लीट कर लें, प्रिंट आउट ज़रूर लें और उसको ध्यान से एक बार पढ़ें ज़रूर। फ़ीस बहुत कम होती है, 125 रुपये सभी के लिए है। EWS, जनरल, OBC, SC ST को 65 रुपये, दिव्यांगजन को 25 रुपये की फ़ीस देनी है, भूतपूर्व सैनिकों को 65 रुपये की फ़ीस देनी है। खैर, फ़ीस तो कुछ भी नहीं है जिस हिसाब से पद हैं। तो बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका एक प्री का एग्ज़ाम होगा जो कि 200 नंबर का होगा, फिर मेंस का एग्ज़ाम होगा। जो फाइनल मेरिट होगी वो मेंस के एग्ज़ाम के आधार पर होगी। अभी जो है एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है कि आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि केंद्र की सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी। तो अभी थोड़ा सा आपको वेट करना है। फिलहाल जो रिक्तियों की संख्या फ्रेंड्स वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो कुल मिला के 411 पद हैं। अभी ये जो रिक्तियाँ हैं वो बढ़ भी सकती हैं। समीक्षा अधिकारी के लिए सर्वाधिक पद हैं। बहुत ही शानदार बात है कि यहाँ पर समीक्षा अधिकारी, सचिवालय, लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद में कुल जोड़ के देखेंगे तो जो RO के पद हैं ये पद लगभग क्या एग्जैक्टली अभी 334 हैं, जिसके लिए जो आपकी अर्हता है वो केवल ग्रेजुएट है। ठीक है, बाकी जो पद हैं सचिवालय में, राजस्व परिषद में, लोक सेवा आयोग में, तो यहाँ पर जो पद हैं वो सारे पद ARO के हैं, जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन प्लस O लेवल मांगा गया है। और आपका जो है ARO में टाइपिंग टेस्ट भी होगा। RO में नहीं होगा, ARO में होगा। एक पद यहाँ पर लेखा के लिए है, जिसके लिए अतिरिक्त योग्यता रखी गई है। आगे बता रहा हूँ आपको। पदों की संख्या अभी घट बढ़ सकती है, घटती तो कभी नहीं है, बढ़ सकती है। सैलरी 44,900 से 1,42,400, लेवल 7। और ये देखो, ये जो सैलरी है ARO की है। RO की होगी 47,600 से
1,51,100 लेवल 8 के मुताबिक। यानी कि अगर आप आर सेलेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो सैलरी होगी वो ARO से कई लेवल आगे रहती है। ठीक है, बात करेंगे आरक्षण के बारे में। तो अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। यूपी के जो मतलब जो भी कैटेगरीज हैं SC ST OBC दिव्यांग सभी को यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलेगा नियमानुसार। ठीक है, लेकिन OTR में इसका उल्लेख होना चाहिए। OTR चेक कर लीजिएगा और OTR में कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि डायरेक्टली जो आपका फॉर्म होगा वो OTR से ही ले लिया जाएगा। ठीक है, आरक्षण या आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। जब उनसे अपेक्षा की जाए तो वे इसे आयोग को प्रस्तुत करें। बेहतर होगा कि आप आवेदन से पहले अपना जो ये सर्टिफिकेट है उसको बनवा के रख लें। ठीक है, क्योंकि बाद वाला जो होता है ना वो कभी कभी मान्य नहीं होता, उसमें बड़ी दिक्कत होती है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और रही बात आयु सीमा में छूट के बारे में तो आगे बता रहा हूँ, लेकिन उसके पहले ध्यान से समझिए शैक्षिक अर्हता। समीक्षा अधिकारी के लिए RO के लिए जो शैक्षिक अर्हता है वो केवल स्नातक है। यानी कि अगर आप रिव्यू ऑफिसर RO में आवेदन करना चाहते हैं तो अगर आप स्नातक हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कोई भी अतिरिक्त चीज़ आपसे नहीं मांगी गई है। ये क वाला जो है ना यही लिखा गया है कि समीक्षा अधिकारी पद के लिए आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए आपका। अपीयरिंग वाले इसमें मान्य नहीं हैं। इसके बाद लिखा गया है कि कुछ और भी पद हैं, ARO के पद हैं, ARO लेखा का पद है। तो उसमें लिखा गया है कतिपय पदों हेतु, मतलब जो अन्य पद हैं उसके बारे में लिखा गया है कि इसके लिए विशिष्ट शैक्षिक अर्हता भी है। तो इसका विवरण दिया गया है। ARO के लिए ये कहा गया कि स्नातक होना चाहिए, DOEC से O लेवल या उसके समकक्ष होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, अंग्रेजी टाइपिंग भी आती है तो आपको वेटेज मिलेगा। समझ गए आप ना। ये ARO के लिए है, ARO सचिवालय, ARO राजस्व परिषद और निर्वाचन अधिकारी लोक सेवा आयोग सभी में। तो यही एलिजिबिलिटी यहाँ पर भी बताई गई है, वो भी आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी ARO के लिए सेम है कि स्नातक हो, DOEC से O लेवल हो या समकक्ष हो, हिंदी में टाइपिंग 25 शब्द, अगर अंग्रेजी की टाइपिंग आती है तो आपको वेटेज मिलेगा। ये बात। अब बात करेंगे सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के बारे में, जिसके लिए एक पद आप देख रहे हैं। ये पद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। तो इसमें क्या है कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म सहित वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। तो एक पद है, तो मुझे तो लग रहा है कि शायद ही लोग, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो आप आवेदन कर दीजिएगा, चेक कर दीजिएगा उसे, अदरवाइज रहने दीजिएगा। अधिमान्य अर्हता में यह है कि अगर सभी बातें समान हैं तो आपको वेटेज मिलेगा अगर आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या NCC का B सर्टिफिकेट हो। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप एलिजिबिलिटी के बारे में समझ गए होंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि O लेवल के समकक्ष क्या क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में एक वीडियो मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक पहले कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा, या फिर आप DOEC सोसाइटी द्वारा प्रदत्त O लेवल प्रमाण पत्र की समकक्षता के संबंध में जारी शासनादेश संख्या ये 8/2022/247/2022 ये दिया गया है। 5 मई 2022 के क्रम में कार्रवाई की जाएगी। वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और आयु सीमा तो देखो 1 जुलाई 2023 को उम्र की गणना की जाएगी। 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए अगर आप जनरल या फिर OBC जनरल या फिर EWS कैंडिडेट हैं। अगर आपकी मतलब यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आप SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या यूपी के OBC में आते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी हैं, या फिर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारी हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों और उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट है। यानी कि तब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1978 के पहले की नहीं होनी चाहिए। दिव्यांगों को
15 साल की छूट है, मतलब वो 55 साल तक आवेदन कर सकते हैं। तो उम्र सीमा तो क्लियर हो गई, ठीक है, और यही बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पैरा है उसको देखते हैं, पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। बाकी जो चीज़ें छोड़ रहा हूँ वो कॉमन होती हैं, नोटिफिकेशन आप बाद में खुद भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो छूटेंगी नहीं, ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन हो गया। उसके बाद अब बात करेंगे, अब देखो यहाँ पर ना क्या दिया गया है, सारा जो है एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर परीक्षाएं होंगी, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। परिशिष्ट 1 में दिया गया है, परिशिष्ट 2 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए प्रोफार्मा है, ओबीसी के लिए प्रोफार्मा है, और बाकी जो है उत्तर प्रदेश सरकार कार्यालय का नाम ईडब्ल्यूएस के लिए प्रोफार्मा है। तो प्रोफार्मा सारे यहाँ पर दिए गए हैं दिव्यांग वगैरह के। चलो ये सब छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब सिलेबस के बारे में। तो थोड़ा सा सिलेबस जूम कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। देखो जो प्री का सिलेबस है ना, तो प्री की परीक्षा एक ही दिन में होती है, सुबह 9:30 से 11:30, फिर 2:30 से 3:30, ठीक है। 9:30 से 11:30 के बीच में आपका जीएस का पेपर होगा। सभी प्रश्न इसमें एमसीक्यूज के रूप में रहते हैं। कुल 140 प्रश्न, 140 नंबर, 2 घंटे का समय और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेम सिलेबस है जो कि यूपी पीसीएस का होता है, बशर्ते कि इसमें सामान्य बौद्धिक क्षमता यूपी स्पेशल के भी प्रश्न इसमें रहते हैं, बाकी चीज़ें सेम हैं, ठीक है। हिंदी के लिए कुल मिला के 60 नंबर की परीक्षा होगी। वैसे इसमें 15-20 मिनट में अभ्यर्थी जिनको आता रहता है वो पेपर ख़त्म कर देते हैं, बाकी इसमें सोते हैं, लेकिन 1 घंटे की परीक्षा होती है। कुल मिला के 60 प्रश्न, मतलब 1 मिनट मिलता है पूरा आपको एक प्रश्न पर। इसमें विलोम, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम, विशेष और विशेषण, पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। दोनों को जोड़कर मेरिट बनेगी कुल 200 अंकों पर, 140 जीएस का और 60 हिंदी का। 200 अंकों में अगर आप 130 हासिल कर लिए, आपका जो प्री है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे मुख्य परीक्षा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले तो एमसीक्यूज रहेगा, मतलब जीएस का एक पेपर होगा एमसीक्यूज का, ठीक है। इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, 120 प्रश्न होंगे, 120 अंक की परीक्षा होगी। इसके बाद जो दूसरा पेपर होगा सामान्य हिंदी और आलेखन का होगा, इसमें 2 खंड होंगे। खंड 1 सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा आपको, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 100 अंकों, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 100 अंकों की परीक्षा होगी। गद्यांश का शीर्षक सारांश, 3 लिखित अंशों मतलब गद्यांश होगा, उसका शीर्षक, उसका सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो शीर्षक के लिए 3 अंक, सारांश के लिए 6 अंक और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए 12 अंक, कुल 21 अंक केवल गद्यांश पर। सरकारी पत्र का टेबुलर फॉर्म 15 अंक, पत्राचार में 24 अंक, यहाँ पर शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, सब मेंस का ये सिलेबस है। पारिभाषिक शब्दावली में अंग्रेजी से हिंदी 5, हिंदी से अंग्रेजी 5, मुहावरे, लोकोक्तियाँ 5, कुल मिला के 10-10 अंक। कंप्यूटर ज्ञान पर 10 अंक, ठीक है। इसके बाद खंड 2 होगा पहले पेपर के अंतर्गत। तो इसमें क्या होगा, सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण, तो ये वस्तुनिष्ठ होगा। पहला जीएस वस्तुनिष्ठ है, दूसरा हिंदी का जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, तीसरा हिंदी का फिर ऑब्जेक्टिव आ गया। इसमें वही जिस प्रकार से प्री में होता है, आधे घंटे का समय, 60 अंकों की परीक्षा, इसमें वही चीज़ें हैं जो प्री में थी। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट ये आपका निबंध है, इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा आपको। कुल मिला के 3 घंटे का समय मिलेगा, 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न का एक शीर्षक का चयन करते हुए 3 निबंध आपको लिखने पड़ेंगे। एक निबंध जो होगा वो 40 नंबर का होगा, सब सीमा होगी 600 अंकों की, ठीक है। तो 3 निबंध आपको लिखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे तो कुल 400 अंकों की मुख्य परीक्षा। सफल होते हैं तो ज़िंदगी शानदार, जानदार, ज़बरदस्त। तो दोस्तों ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तैयारी कैसे शुरू करें, अभी देखो परीक्षा में कम से कम 3 से 4 महीने का समय है, तो बेहतर होगा। सबसे पहले तो आप यूपी पीसीएस लास्ट 10 ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है और जो पिछले 5 साल का है उसको तो अभी लगा लें। इसके अलावा आरओ का पिछले 3 क्वेश्चन पेपर आप सबसे पहले लगा लें। इतना देखने के बाद, ठीक है, फिर आपको जो बुक्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। ये जो वीडियो है केवल नोटिफिकेशन के बारे में है, तो कंप्लीट डिस्कशन इसका हो गया।
आवेदन कैसे करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा आपको, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ, आप वहाँ पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, यानी कि डिस्क्रिप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जुड़ जाइए। आप सभी को शुभकामनाएं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इस परीक्षा में ज़रूर सफल हों। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट डिस्कशन। कोई डाउट रह गया है तो पूछो, बिल्कुल हिचकिचाओ मत। और हाँ, वीडियो को लाइक करके जाना दो फ्रेंड्स, ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिस भी एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हो उसमें तो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।